हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। एंड चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आपके एक्स हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर हैं, आप उन सबके लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं या मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग जानने के लिए बेसिकली इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जब मैं कार्ड को शफल करूं तो अपने पार्टनर को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, है ना, तभी आपको क्लैरिटी मिलती है। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिजायर लव ब्रेसलेट है, ठीक है। एंड दिस इज ब्लैक हकीक, और मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, दिस इज अ लव जार। 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज अ लव जार एज वेल, ठीक है। जो आपके पर्सन के लिए मतलब आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आप ये डिजायर लव ब्रेसलेट लेते हो तो इट समहाउ हेल्प करता है आपको कि आप अपने पर्सन से आपको वो डिजायर लव मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये लव जार बेसिकली स्पेल वर्क के लिए है, ठीक है। और ये स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करा जाता है आपके नाम से, ताकि आप अपने पर्सन को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट कर सके। ये बेसिकली तब बहुत अच्छे से काम करता है जब आप एकदम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हो। अगर आपको लगता है कि नजर लग गई है आपके रिश्ते को, ठीक है, या फिर आपका रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत क्लैशेस, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत लो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की हो गई है, या किसी ने कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, तो ऐसे में आप ब्लैक हकीक, ब्लैक ओबेसिडियन या ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। 1 सेकेंड, दिस इज ब्लैक ओबेसिडियन, ठीक है। दिस इज ब्लैक ओबेसिडियन। इसी तरीके से ब्लैक टर्मलिन भी आता है विद सर्टिफिकेट, एनर्जाइज करके ये चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ओके, चैनल के नाम से ही है। स्टार्ट करते हैं अब इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो सबसे पहले यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, चेरॉइट, हाई प्रीस्टेस, then we have Empress, Wheel of Fortune, the Moon, Oracle of Swords, 8 of Swords, Emperor and Hierophant। Great। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। और आने वाले कार्ड्स में ज़ोडिएक्स आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, लेट्स चेक आउट 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले तो ये चीज नजर आ रही है कि ये पर्सन ना, देखो, एक्शन नहीं ले रहे, यहाँ पर रुके पड़े नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। और एक्शन ऐसा लग रहा है कि देखो,
क्या सिचुएशन बन रही है ना यहाँ पर कि आप भी इनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ही कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं आप दोनों के बीच में, है ना, कुछ दीवार सी खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप रेगुलरली एक दूसरे को देख पा रहे हो, सेम ऑफिस में हो सकते हो, सेम सोसाइटी में हो सकते हो, सेम कॉलोनी में हो सकते हो, सेम वर्क प्लेस हो सकता है आप लोगों का, रोज देख पाते हो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ कोई एक्शन ना आप ले पा रहे हो, उनकी तरफ कोई एक्शन ना वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन चल रही है। क्यों? क्योंकि एक अनदेखी दीवार जैसे आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है। एक ऐसी दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है जिसे ना आप तोड़ पा रहे हो ना वो तोड़ पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में आप जाकर उनसे बात करोगे तो आपको भी डर है कि यार ये पर्सन या तो मेरे साथ रूड हो जाएगा या तो ये पर्सन जो है मुझे रिजेक्ट कर देगा, और उसका आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि पास्ट में भी कहीं ना कहीं आपने बहुत रिजेक्शन इस पर्सन की वजह से फेस करे हैं, राइट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पास्ट में हर्ट करा गया है, लेकिन अब और नहीं, है ना, और आप ये सब चीजें नहीं झेलना चाहते हो। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी एक अनदेखी वॉल जैसे आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है, जैसे ना आप तोड़ पा रहे हो और आपके पार्टनर भी नहीं तोड़ पा रहे। अब आपके पार्टनर क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? अब उनकी तरफ से ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत इमोशंस हैं यहाँ पर। कब की एनर्जी निकल कर आई है मैं हमेशा बताती हूँ, जो लोग मेरी रीडिंग्स को जैसे रेगुलरली देख रहे हो ना, ठीक है, वो जानते हैं कि कप्स का कार्ड क्या कहता है, क्या कहता है, इमोशंस को दिखाता है ना। मैं कई बार कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये पर्सन के अंदर भी इमोशंस हैं आपको लेकर, इस पर्सन के अंदर भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हुए भी ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज आपके साथ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? लेट्स चेक आउट। चैरॉइड की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्यों आखिर ये व्यक्ति क्यों एक्शन नहीं ले रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्यों इसके कोई कदम नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्यों रुके पड़े। मैजिशियन, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन में जरूर किसी चीज का घमंड बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है। अब ये पैसों का घमंड हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही फाइनेंशियली साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत हाई रिच सोसाइटी के पर्सन है, या अच्छा खासा बैंक बैलेंस अकाउंट, अच्छा खासा काम है आपके पर्सन का, तो ईगो है उस चीज का, ठीक है, पैसों का ईगो हो सकता है। या फिर सेकेंड सिचुएशन, पावर है उनके पास, सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई फेमस पर्सनालिटी भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन हो सकते हैं। और अगर फेमस पर्सनालिटी नहीं है तो कोई जॉब अगर करते हैं ना तो कोई अच्छी हाईएस्ट पोजीशन पर हो सकते हैं। तो मतलब कुछ है, कोई पावर है उनके पास, नाम है सोसाइटी में, ठीक है, एक सोशल इमेज है आपके पर्सन की जिसका कहीं ना कहीं मतलब उनको घमंड है ना। तो मतलब कुछ तो ऐसा है उनके जीवन में जिसका बहुत ज्यादा ईगो है उन्हें, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, खुद को बहुत हाई फाई समझते हैं आपके पर्सन, ठीक है, खुद को बहुत हाई फाई समझते हैं। लेकिन इन सब चीजों का क्या जब आप ही नहीं हो उनके पास, है ना, इन सब चीजों का क्या जब रिश्ते ही नहीं है, जब प्यार ही नहीं है जीवन में, ठीक है, क्योंकि सुकून अगर मिलता है ना तो रिश्तों से, प्यार से, उन चीजों से मिलता है, इमोशन से मिलता है सुकून। ये मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं दे सकती हैं आपको, है ना, सुकून ये चीजें नहीं दे सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के एनर्जीज में ही, क्योंकि इस पर्सन में कुछ ईगो बहुत ज्यादा ही है, और इस ईगो की वजह से, इस ईगो में ही इन्होंने बहुत हर्ट करा है आपको, इनके बर्ताव से, इनके बिहेवियर से आप बहुत हर्ट हुए हो। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली नजर आ रही है कि कुछ तो इनमें है जिसका बहुत घमंड करते हैं, जिसका बहुत प्राइड है। पर पता है क्या होता है, जब आप किसी चीज का बहुत घमंड करने लग जाते हो ना, या जब कोई चीज सर पे चढ़ जाती है आपके, तो भगवान की लाठी फिर ऐसे पड़ती है ना कि वो चीज रहती नहीं है फिर आपके पास, है ना। तो इसलिए दुनिया में किसी चीज का, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि किसी चीज का घमंड आपको कभी नहीं करना चाहिए, कभी किसी चीज का घमंड किसी को मत दिखाओ। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये घमंड कर रहे हैं, इन चीजों का घमंड कर रहे हैं, इस घमंड में ही चूर होकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट करा है, और बहुत हर्ट हुए भी हुआ। और अभी भी अगर आपकी तरफ ये कदम नहीं उठा रहे हैं तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि घमंड है कि मैं पहल क्यों करूं, मैं पहले जाकर उससे बात क्यों करूं, मैं क्यों वाली एनर्जी यहाँ पर है। वो भी तो कर सकती है मुझसे बात, या वो भी तो कर सकता है मुझसे बात। तो ये एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है, और पहले इनका घमंड टूटना या घमंड चकनाचूर होना जरूरी है, ठीक है। वरना अगर इस तरीके से, इसी सेम एनर्जी में, इसी तरीके से सेम आपके पास आ गए ये पर्सन, तो क्या करेंगे, ये फिर से घमंड में ही आ जाएंगे, फिर से इनका घमंड आपको परेशान करेगा। और आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि यस, ये चीज है इस पर्सन में,
ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सो दिस इज स्ट्रेंथ। आपने इनके लिए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा आपने इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। मतलब आपने खुद पर भी इतना ध्यान नहीं दिया, या खुद पर भी आपने इतना फोकस नहीं करा जितना ध्यान, जितना फोकस आप इस व्यक्ति पर कर रहे थे। इतना कुछ आपने इस व्यक्ति के लिए करा, इतना कुछ आपने भरकर इस पर्सन के लिए करा, लेकिन अब जब इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जब ये खुद आगे बढ़कर आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे आपने गिव अप कर दिया है। यस, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। आप कब तक इंतजार करोगे, है ना? पानी यहाँ पर आपके भी सर से ऊपर जा चुका है कि भाई मैं कब तक इंतजार करूं इस पर्सन का, कब तक वेट करूं। ऐसा भी आपके साथ हो रहा हो कि 10 तरीके के रिश्ते आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप सारे रिश्तों को मना कर रहे हो। ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप उन सभी ऑफर को मना कर रहे हो। क्यों? सिर्फ एक किसी पर्सन के लिए। हो रहा है ऐसा आपके साथ, है ना? अगर आपकी शादी की उम्र है तो शायद उन लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। जिनकी नहीं है तो उनकी तरफ से भी दिख रहा है कि आप भी कुछ इस पर्सन की वजह से सैक्रिफाइस कर रहे हो। लाइक आपको ऑप्शन मिला कि आप जॉब चेंज करो, लेकिन आपने जॉब चेंज करने से मना कर दिया। या आपको ऑप्शन मिला कि आप मतलब किसी और ब्रांच में जाकर, कहीं दूर जाकर काम करो, उससे आपको प्रमोशन मिलेगा, उससे आपको हाइक मिलेगा, और वो चीज आपने मना कर दी सिर्फ इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप सेम स्टेट में रहना चाहते हो या सेम कंट्री में इनके साथ रहना चाहते हो। आपको लगता है यार रोज कम से कम मैं इस व्यक्ति को देख तो रही हूँ, या रोज मैं इस पर्सन को देख तो रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच हो सकती है। तो मतलब कुछ ऐसा है जो आपने इस पर्सन के लिए बहुत सैक्रिफाइस करा है, या कुछ ऐसा है जो आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिया इस पर्सन के लिए कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना, सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचकर, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपकी तरफ से नजर आ रहा है, लेकिन कब तक, है ना? कब तक? अब आप भी गिव अप कर चुके हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऑप्शन ही ये दिखता है कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊं, कब तक वेट करूं। आप खुद अप्रोच तो कर नहीं पा रहे इस पर्सन को, ना अप्रोच कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन भी नहीं है आपकी। तो समहाउ ये एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हो, गिव अप कर रहे हो सिचुएशन में, ठीक है, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार, अब ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, चला गया है ये पर्सन, तो ठीक है, मैं क्यों ही इंतजार करूं उस पर्सन का। आप अपने जीवन में खुश रहने की, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वही एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, और उन्हें परेशानी हो रही है कि यार ये पर्सन आगे क्यों बढ़ रही है, या ये आगे क्यों बढ़ रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका ये बिहेवियर, ठीक है। तो आपको लगता होगा ना कि यार ये पर्सन को तो क्या ही फर्क पड़ रहा होगा मेरे आगे बढ़ने से, या मैं अगर उस पर फोकस नहीं दे रही हूँ, या उसे इग्नोर कर रही हूँ, या उसे इग्नोर कर रहा हूँ, तो उसे क्या ही फर्क पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर यही है, उन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको जता नहीं रहे हैं ये चीज कि उन्हें फर्क पड़ रहा है। वो भी अपने इमोशंस को अंदर दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये पर्सन जाहिर भी नहीं करते इनके मन में क्या है ना, आप जल्दी से जान नहीं सकते हो। बहुत उन लोगों में से हैं आपके पर्सन जो अपने अंदर हाइड करके रखते हैं बहुत सी बातें, ठीक है। जब वक्त आता है ना तो वो उन बातों को कहते हैं, तो हाइड करके रखते हैं अपने अंदर ये पर्सन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत मिस्टीरियस हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है ना, तो मिस्टीरियस बहुत है आपके पर्सन। हाई प्रीस्टेस मिस्टीरियस एनर्जीज को दिखाती है, ठीक है, छुपी हुई चीजों को, हाइड एनर्जीज को ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता है, और वही आपके पर्सन है, ठीक है। ये छुपा कर रखते हैं, ये तब तक अपने अंदर छुपा कर रखते हैं चीजें जब तक उसे बताना, उसे दिखाना जरूरी ना समझे। इनको अगर तकलीफ होती है ना, इनकी तकलीफ जल्दी से कोई देख नहीं पाता। ये दुनिया के बारे में सब जानते होंगे, आपके पर्सन का नेचर पता है क्या है, ये दुनिया के बारे में, सामने वाले के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन जो सामने वाला है ना वो आपके पर्सन के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा हाइड करके मिस्टीरियस बनाकर रखते हैं। ये अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी सामने वाले को पता ही नहीं लगने देते। ये वो एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को वो देना नहीं चाहते ना कि कल को सामने वाला उनकी कमजोरी का फायदा उठा ले, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। एम्प्रेस विद पेज ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर मतलब आई डोंट नो, बट ये पर्सन देखो थोड़े फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, प्ले पर्सन हो सकता है। प्ले पर्सन इन द सेंस यानी वो जैसे प्ले बॉय, प्ले गर्ल, यानी फ्लर्ट करना लोगों से, ठीक है। वो चीज कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज में नजर आ रही है मुझे। सबके लिए नहीं कहूंगी, डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, तो हर चीज रेजोनेट नहीं कर सकती आपके साथ, लेकिन जिनके साथ कर रही है वो इस चीज को अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो आप फील कर लेते हो रीडिंग के दौरान ही, आप फील कर लेते हो कि यस यार ये एनर्जी मेरी है,
है ना, आप फील कर लेते हो, तो वो चीज होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा प्लेयर वाली एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, फ्लर्ट करना, जो मिला उससे बातें करना, उससे फ्लर्ट करना, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में है। ओके, अब इनको क्या है, अब जब आप ऐसे हो जाते हो ना कि आप सबसे फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, इस ये आई इससे भी फ्लर्ट करा, वो आया उससे भी फ्लर्ट करा, तीसरा आया उससे भी फ्लर्ट करा, ऐसे में क्या है, आपकी एनर्जी ही तो ड्रेन हो रही है ना, आपने इसको भी एनर्जी दे दी, आपने इसको भी एनर्जी दे दी, आपने इसको भी एनर्जी दे दी, क्या ये सही है? आप इससे तो एनर्जी किसकी खराब हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी खराब हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है वो मेच्योरली थोड़ा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि यार इस तरीके से तो मैं अपनी एनर्जी से खराब कर लूंगा, ये इस समय भी बहुत लो एनर्जी में है, लो एनर्जी, और आपकी एनर्जी काफी हाई है। एनर्जी हाई होने का मतलब ये होता है, का साइन भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, साइन ये होगा, आप आजकल बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होगे, आप फोकस कर पा रहे हो अपने काम पर, ठीक है, अपसेट होते हो, दुखी होते हो, लेकिन अपने काम पर भी आप पूरा फोकस करते हो, डेडिकेशन से आप अपने काम को कर पा रहे हो, ये साइन होता है कि आपकी एनर्जी हाई है। और अगर नहीं है आपकी एनर्जी हाई, तो आपको अपनी एनर्जी पर काम करने की जरूरत है। इसका मतलब है आप जहां पर भी अपनी एनर्जी लगा रहे हो ना, वो एक गलत जगह है, ठीक है, वो ड्रेन कर रही है आपकी एनर्जी, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को एक सही जगह शिफ्ट करना आपके लिए नेसेसरी है फिर, ठीक है। लेकिन वहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं, लो वाइब्रेशन है, यानी ये बिल्कुल लो एनर्जीज में चले गए, काम में कोई डेडिकेशन नहीं है, काम को फोकस से नहीं कर पा रहे, इमेच्योर एक्शंस हो रहे हैं, इमेच्योर डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, जो कल को जाकर इनको ही नुकसान दे सकते हैं, ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो उनकी एनर्जी क्या है, बहुत बहुत ड्रेन सी होती हुई दिख रही है। इवन अगर वो फ्लर्टियस भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है ना, तो भी उनकी एनर्जीज ऐसी हैं चाहे बहुत ड्रेन्ड एनर्जी में है, मतलब एक लो लो वाइब्स, लो एनर्जी आपके पर्सन की है। वेल, व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड, और अब इन्हें मैच्योरली सोचते हुए दिख रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि यार नहीं, मुझे अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करनी है, उन्हें अब अपनी एनर्जी आपकी तरफ इन्वेस्ट करनी है। ये आपके लिए लॉयल, आपके लिए ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड होना चाहते हैं। ये जो इनकंसिस्टेंसी आप दोनों के रिश्ते में रही है, उस इनकंसिस्टेंसी को खत्म करना चाहते हैं। अब ये इनकंसिस्टेंसी कैसी रही है, इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस कि कभी देखो सब कुछ सही चल रहा होता है आपके रिश्ते में, एकदम से चीजें गलत हो जाती हैं, आप दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, एकदम से बात करनी बंद कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, एक पैटर्न सा बन गया है, आते हैं अपनी मर्जी से बातचीत करते हैं, ठीक है, और फिर चीजें खराब होती हैं और फिर से चले जाते हैं। तो एक पैटर्न सा कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में भी नोटिस करा होगा कि यार एक पैटर्न सा हमेशा बनता है, और इस पैटर्न में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंचती है, इस पैटर्न में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको पहुंचती है। आप थक चुके हो, इस इनकंसिस्टेंसी से आप थक चुके हो, यू हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिश्ते में। भाई इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि ये पर्सन आएंगे, आपके दिल में हमेशा इनके आने के बाद एक डर होता है कि यार ये पर्सन फिर से चला जाएगा, ये पर्सन फिर से मुझसे बात बंद कर देगा, ये फिर से मेरी किसी बात का बुरा मान जाएगा, ये फिर से मुझे ही ब्लेम करेगा, मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, आप इन्हें मौका नहीं देना चाहते हो कि ये अब आपको ब्लेम करें, लेकिन फिर भी ये मौका ढूंढते हैं आपको ब्लेम करने का कि भाई तुमने ऐसा कर दिया। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, गलतियां तो करेंगे, भर भर के करेंगे गलतियां, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी कि भाई मुझसे कुछ गलत हुआ, नहीं, अगर उसका कुछ रिजल्ट गलत आ भी गया तो उसका ब्लेम भी आप पर डालेंगे, है ना, आपको कंट्रोल करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपको आ, अपने हिसाब से चलाना, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की रही है। यहाँ पर भी देख रहे हो ना, एकदम एक राजा की तरह, यानी एक राजा कैसा होता है जो सिर्फ हुक्म देता है कि भाई तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम वैसे कर लो, और ये यही है इनका, जहां पर ये आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, बस इस तरीके से एक राजा की तरीके से आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं। आपको रानी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, आपको अपनी प्रजा बनाकर जैसे रख रहे हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मून को यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी, सॉरी आज की रीडिंग मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है, बट आई होप सो आपको क्लैरिटी भी मिल रही होगी। अब यहाँ पर है मून, मून की एनर्जी है पेज ऑफ कप। मून मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाता है, क्यों, मून होता है रात का कार्ड, है ना, नाइट हो गई, रात में क्या होता है, रात में जब आप देखो कि आपको ज्यादा आगे तक नजर आएगा, नहीं दिखेगा, आपको अंधेरा ही दिखेगा, आगे आगे कुछ नजर नहीं आएगा। आपके पर्सन उसी एनर्जी में है जहां पर वो एक रात में है, जहां पर उन्हें आगे का कुछ नहीं दिख रहा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज है पूरे तरीके से, रास्ता भी नजर नहीं आ रहा उन्हें। चैलेंजेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, है ना, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस,
या किसी और चीज को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते हैं यार फ्यूचर भी हो सकता है इस रिश्ते का, है ना। तो उन्हें फ्यूचर नहीं दिखता है, फ्यूचर का आउटकम नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से भी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है यार क्या ही एक्शन है ना। ये चीज भी आपके पर्सन को फील होती है। और ऑरेकल ऑफ सोर्ड्स, अच्छा यहाँ पर किंग ऑफ कप। अच्छा यहाँ पर आई डोंट नो, ये किसी के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकता है, फैमिली इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, यू नो। ऐसा होता है ना कई बार कि भाई फैमिली ने कुंडली मिलवाई, और जब फैमिली ने कुंडली मिलवाई, कुंडली नहीं मिली, गुण नहीं मिले, ठीक है। या एक पर्सन जो है मांगलिक निकल गया, एक पर्सन मांगलिक नहीं था, ठीक है। तो फैमिली के मन में तो वहम आ जाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, कुंडली तो मिली नहीं, नहीं ऐसी जगह तो हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली कुंडली मानने वालों में से है, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बट समहाउ ये मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ ऐसा केस भी आप लोगों के बीच में मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फैमिली इशू क्रिएट हो गए हैं। आप लोगों की कुंडली ना मिलने की वजह से शायद फैमिली इशू जो है वो क्रिएट हो गए हैं। ओके, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। अब किंग ऑफ कप किस चीज को दिखा रहा है? किंग ऑफ कप दिखा रहा है कि आपके पर्सन तो कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली की भी सुननी पड़ रही है ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फैमिली के अपोजिट नहीं जा सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बंधे हुए, यहाँ पर भी देख लो खुद को पिंजरे में कैद कर रखा है। शेर को पिंजरे में कैद करना कैसा होगा? कैसा होगा शेर को पिंजरे में कैद करना? यहाँ पर शेर है और शेर पिंजरे में कैद करना, एक तो शेर को पिंजरे में कैद करना बड़ा ही मुश्किल है ना, बड़ा ही खूंखार जानवर होता है शेर, ठीक है। और ऊपर से आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया, ठीक है। यानी एक ऐसी एनर्जी को आपने पिंजरे में कैद कर दिया जिसे आप शायद सोच भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर एनर्जी क्या बता रही है कि आप खुद को नहीं समझते हो, आप खुद की वर्थ को नहीं समझते हो, आप खुद की पावर को नहीं समझते हो, आप खुद को शेर, लेकिन आपने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, नहीं यार वैसा नहीं हो सकता। आपने खुद को अपने थॉट्स के हिसाब से अपने आप को उन जंजीरों में जकड़ लिया है, ठीक है। और कुछ चीजों को आप इम्पॉसिबल समझ रहे हो कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता दुनिया में, है ना। आप खुद देखो यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप चीजों को समझ रहे हो कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे अब आपके पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं ये पर्सन तो वापस आ ही नहीं सकता, हो सकता है इन्होंने आपको पूरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, लड़ झगड़ के गए आपके साथ, और बुरे तरीके से लड़ झगड़ कर गए हैं आपके साथ, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। अब आप सोच के बैठे हो यार ये तो हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन वापस आ जाए, ये तो मुझे इतना भला बुरा कह कर गया था, इसने तो मुझे बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करा था, है ना। तो आपको लग रहा है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने थॉट्स को दायरों में बांध दिया, अपनी सोच को दायरों में बांध दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं हो सकता? जब आप पॉजिटिव हो, जब आपकी होप्स पॉजिटिव हैं, तो सब पॉसिबल है, ठीक है। आप जो चाहते हो ना आप वो पा सकते हो अगर आप खुद पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। तो अपने आप को पहले तो पॉजिटिव रखो। एम्परर की एनर्जी, एरीज राशि काफी स्ट्रांग है, ठीक है। एम्परर एरीज का ही कार्ड होता है, शैडो साइड। अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे यहाँ पर देखो तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन जो है अपनी गलतियां भी देख रहे हैं, अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं। शैडो साइड क्या होती है? अपनी वो साइड जिसको वो देख नहीं पा रहे थे, अपनी गलतियों को वो देख नहीं पा रहे थे, अपने गुनाहों को वो देख नहीं पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे कि उनके बिहेवियर ने आपको कितना हर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपने जब इन्हें टिट फॉर टैट दिया ना, यानी इनके साथ वैसा ही बर्ताव करा भाई जैसा ये आपके साथ बर्ताव कर रहे थे, तब इन्हें अक्ल आई कि यार ये क्या है ना। होता है ना कि टिट फॉर टैट, जब आपने सामने वाले को सेम बिहेवियर करके दिखाया कि देखो कितना हर्ट होता है जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, देखो कितना हर्ट होता है जब किसी से तुम इतना प्यार करते हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस बांधते हो और वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता, जब किसी से तुम बड़े बड़े वादे करते हो और वो बंदा उस वादों को नहीं पूरा करता, तो क्या महसूस होता है? देखो उस चीज को। तो आपने जब उन्हें टिट फॉर टैट दिया, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करा, ठीक है। क्योंकि आप क्या बर्ताव कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, लेकिन आप साइलेंट हो गए हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप पहले की तरह नहीं दिख रहे हो उन्हें, है ना। जिस एनर्जी में आप पहले थे उनके लिए बहुत लवेबल, उनके लिए बहुत ऑनेस्ट, उनके लिए बहुत प्योर हार्ट इंटेंशंस रखने वाले, आज भी आप हो,
लेकिन वो एनर्जी आप उन्हें नहीं दिखा रहे हो, है ना, वो एनर्जी आप उन्हें नहीं दिखा रहे हो, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत शॉकिंग है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं, ऐसे में वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं, जिससे उनकी ईगो जो बहुत हाई हो गई थी, ठीक है, वो भी जमीन पर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अपने आप को सातवें आसमान पर समझने लग गए थे ना आपके पर्सन, तो अब धीरे धीरे जमीन पर आ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अब आपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, अपनी जॉब में और ग्रोथ पाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, बहुत फोकस डेडिकेशन के साथ आप अपने काम को कर रहे हो और आपको काफी प्रोग्रेस भी मिल रही है। ये आपकी प्रोग्रेस से ना समहाउ खुश नहीं है, ठीक है, ये भी चीज है कि खुश नहीं है आपकी प्रोग्रेस से। ये नहीं है कि इनकी कोई गलत इंटेंशन है आपको लेकर, पूरी बात सुनो। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल ये बताता है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्रोग्रेस करोगे या आप जितने मतलब फाइनेंशियली और साउंड होते जाओगे या आपको अच्छी पावर मिलती जाएगी, तो उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर ईगो है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कल को आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा, फिर आप तो इन्हें बिल्कुल भाव ही नहीं देने वाले हो, आप तो उनकी तरफ देखने भी नहीं वाले हो फिर, ठीक है, तो इनको ये डर सता रहा है, उनको लग रहा है कि यार आप ग्रो कर रहे हो, अच्छी बात है, खुश है वो आपकी ग्रोथ से, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर ग्रो करो। आप अकेले ग्रो कर जाओगे तो फिर उनको तो आप भाव ही नहीं देने वाले हो, उनको तो आप देखने भी नहीं वाले हो फिर, ठीक है, तो उनके दिल में ये डर कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है आपकी ग्रोथ को देखकर। अगर आप ग्रो कर रहे हो और नजर है पूरी आपके ऊपर, ये मत समझना कि भाई नजर नहीं है, इनकी नजर पूरी है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस ये दिखाते नहीं है, ठीक है, बस ये शो नहीं करते हैं वो चीज आपको। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं कि किस तरीके से इनका एक्शन आप रिसीव करोगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें किस तरीके से मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन का रिएक्शन रिसीव करने वाले हैं, एक्शन रिसीव करने वाले हैं, सॉरी। पेज ऑफ कप है यहाँ पर, ओके, 6 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप्स, ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, okay, magician is also there, judgment, king of swords, justice, high priestess, great। चलिए, जस्टिस तो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में थी तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि वो थर्ड पर्सन इनका कार्मिक पर्सन था, ठीक है, और इनकी कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हो रही है, न्यू मून आ रहा है, ठीक है, न्यू मून पर इनकी कार्मिक साइकिल भी ऐसा लग रहा है कंप्लीट होती हुई दिखेगी। फिलहाल अगर फ्यूचर एक्शंस की बात करें तो ये पर्सन जो है ये भी आपके लिए काफी सिंसियर, काफी ऑनेस्ट, काफी डेडिकेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इनका घमंड जो है वो भी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे जो है इनका घमंड भी टूट रहा है। अब यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पर है मजिशियन विद जजमेंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। ये पर्सन कुछ फाइनल फैसला लेते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, इन्हें पता इनके लिए आसान नहीं होगा आपका दिल फिर से जीतना, आपको फिर से इम्प्रेस करना, लेकिन ये फिर भी पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हुए नजर आएंगे, ओके। आपको और कहीं ना कहीं जब आप देखोगे ना कि यस यार ये पर्सन जो है पूरे सच्चे दिल से मेरे लिए मेहनत कर रहा है, मेरे लिए एफर्ट्स डाल रहा है, तो वहीं कहीं आपका दिल जो है पसीजेगा, आपको लगेगा कि यार हाँ ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है। जब आप इनके एफर्ट्स देखोगे ना तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि यार सच में इस पर्सन के दिल में है मेरे लिए प्यार, या इस पर्सन के दिल में है मेरे लिए इमोशंस, तभी ये इतने एफर्ट डाल रहा है, तभी ये इतना कुछ कर रहा है, और वहीं आप इनको माफ भी करते हुए नजर आओगे। इनके 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो इनकी भी हालत कुछ सही नहीं है जब से आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है, ये उसी का नतीजा है, जो इतना हर्ट कर रहा है आपको, इतनी तकलीफ दी है ना, ये उसी का नतीजा है जो ये झेल रहे हैं ये चीज, क्योंकि इनके जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपके जाने के बाद से, जैसे इनको फाइनेंशियल डाउनफॉल फेस करना पड़ा है, ठीक है, धीरे धीरे ये इमोशनल होकर भी कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि कार्मिक मतलब जो अगर है कुछ इनका तो कार्मिक क्लींजिंग होगी इस न्यू मून पर, और ये आपके साथ अब चीजें फेयर होती हुई दिखेंगी। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके ऊपर, डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, डिवाइन ने देखा है कि आपने वो पेन देखा है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, तो अब आपको वो खुशियां भी मिलेंगी जो आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आती हुई दिखेंगी।
सिक्स ऑफ हैंड की एनर्जी ये भी बता रही है दैट यस दिस पर्सन इज रेडी टू मैरी यू, या आपके सामने शादी का प्रपोजल भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं उस इनकंसिस्टेंसी से जो इस रिश्ते में रही है। ठीक है, ये भी इस रिश्ते को इनकंसिस्टेंट होकर नहीं रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंसिस्टेंट बनाने में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ओके चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, और हाई प्रीस्टेस ये भी बताता है कि अगर कुछ हिडन है तो वो सामने आएगा आपके। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्टेड यू, यानी मैंने किसी की कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी जितनी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। इनकी नजर में आपका ओहदा और भी ऊंचा हो चुका है, आपकी और रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके प्यार में और पड़ते जा रहे हैं। जितनी कोशिश कर रहे हैं ना आपके प्यार से भागने की, ये उतना ही आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पा रहे हैं रातों को, नींद नहीं आती इन्हें चैन की। आई एनवी यू, जेलस हैं, बहुत स्ट्रांगली जेलस हैं आपके पर्सन। ठीक है, मे बी आप इन्हें जेलस कर रहे हो, आप इन्हें इनसिक्योर कर रहे हो किसी और के साथ पिक्चर्स पोस्ट डालकर, किसी और से हंस हंस के बातें करके, हो सकता है आप इन्हें जेलस कर रहे हो। एंड लिटरली ये पर्सन की ना मतलब बहुत इनसिक्योर हो रखे हैं ये। ठीक है, आई विश यू वुड वांट मी, उन्हें भी चाहिए कि आप उन्हें चाहो। आई नेवर वांटेड टू सी योर फेस अगेन, आपके चेहरे पर तो कुछ और ही दिखाते हैं। देखो कितने हिपोक्रेटिक एनर्जी आई है, मतलब एक तरफ है कि बहुत ये चाहते हैं कि आप इन्हें चाहो, और ये आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो कितनी मतलब ड्यूअल, एकदम अपोजिट एनर्जी है, यानी आपको दिखा कुछ और रहे हैं और मन में तो कुछ और ही है। ठीक है, आई विश यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, वो भी विश कर रहे हैं कि आप उनसे उन्हें चाहो, उनसे बात करना चाहो, उन्हें चेस करो। आपका ब्यूटीफुल सा फेस हमेशा उनके आंखों के सामने रहता है, ऑब्सेस्ड है वो आपको लेकर। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यस एब्सोल्युटली, आपसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। ईगो प्रॉब्लम तो बहुत हाई है भाई आपके पर्सन की, ईगो तो पहले ही दिख गया था हमें कि बहुत हाई है। ठीक है, बट अपने ईगो को जब वो देखेंगे, पहचानेंगे ना कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही ईगो दिखा दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, प्यार में ईगो नहीं होती है, तब कहीं अक्ल ठिकाने आएगी इनकी, आएगी इनकी भी अक्ल ठिकाने आएगी, अच्छे अच्छों की आती है। ठीक है, चलो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स प्लीज अपनी गाइडेंस बताएं क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। So universe की guidance है, if you find yourself constantly seeing the recurring numbers or words, it's a sign that you are being supported, cared for and divinely protected by the universe. Beautiful things are about to happen to you. यानी अगर आप constantly कोई recurring numbers देख रहे हो, recurring numbers कैसे 111, 222, 4 times 3, 4 times 4, 4 times 6 या 4 times 9, इस तरीके से कुछ रिकरिंग नंबर्स रेगुलरली आप देख रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या रिकरिंग वर्ड्स भी देख रहे हो, यानी हर जगह यस 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 दिख रहा है, हर जगह नो 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 दिख रहा है, या हर जगह आपको दिख रहा है गो अहेड गो अहेड गो अहेड, इस तरीके से कुछ साइंस दिखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको रिपीटेडली, सिर्फ एक बार नहीं कह रही हूँ मैं, रिपीटेडली अगर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो ब्यूटीफुल चीजें होने वाली हैं आपकी तरफ, सो डोंट वरी, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड या सो ये थी कुछ आज की एनर्जीज, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी होंगी, पसंद आई होंगी। फियर्स तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।